गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मणिपुर बोर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग का लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 12 तक। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 13। ठीक है, रोमन नंबर 13 क्या है? ये फैक्टराइजेशन चल रहा है। लेसन का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। ए बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए होल स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 3abc माइनस 3abc। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है? तो a प्लस बी होल स्क्वायर तीनों टर्म में दिख रहा है, तो वही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस b सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके साथ c है, इसके साथ a है, इसके साथ b है, फिर ये दिया हुआ है माइनस 3abc, ये ऐसे ही चलेगा। अब हम लोग इस तीनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इसके साथ a का मल्टीप्लाई, इसके साथ b का, इसके साथ c का। ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 2abc। ठीक है, प्लस bc स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर प्लस 2abc प्लस a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c प्लस 2abc माइनस 3abc। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2abc 2abc 2abc, तो 6abc माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 3abc। दिखा देते हैं एक स्टेप। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 6abc माइनस 3abc। 6abc कहाँ से? 2abc 2abc और 2abc, 6abc और ये माइनस 3abc पहले से दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 6abc माइनस 3abc प्लस 3abc। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे अलग अलग ब्रैकेट में। तो इसका ट्रिक पहले भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। जो ट्रिक इसमें लगाएंगे, ए बी लेंगे, एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी वाला एक साथ ले लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी लिया, ए बी वाला एक में ए का स्क्वायर है, एक में बी का स्क्वायर, और 3abc है, तो इसके साथ एक abc दे देंगे। ठीक है, फिर ए बी के बाद क्या ढूंढना है हमें? बी सी, तो बी एक बार बी का स्क्वायर एक बार सी का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, इसको भी एक abc दे देंगे। ठीक है, प्लस अब c और a बचा, तो एक बार c का स्क्वायर a का स्क्वायर बचा है उसी फॉर्म में, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस abc, तीनों को एक एक abc दे दिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कॉमन करेंगे? इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन है? ए बी कॉमन है, क्योंकि तीनों के साथ क्या है? ए बी। जब हमारा ऐसा अरेंजमेंट होता है, ए बी लिया, एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर, तो इसमें हमें सोचना ही नहीं है कि क्या कॉमन लो, डायरेक्ट इसमें ए बी कॉमन, इसमें बी सी में सी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी फॉर्म में लिए हैं। तो ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? बी, यहाँ ए, यहाँ सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस
इसमें बी सी कॉमन करेंगे, तो बी सी कॉमन किया तो यहाँ बी बचा, वहाँ सी बचा, ए बचा, ठीक है। फिर इसमें ए सी कॉमन होगा, तो सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, तीनों टर्म में सेम आया है, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे इधर बी सी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तीनों एक ही बात है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए एक स्टेप हम लोग अरेंज करने के लिए आगे नहीं, एक स्टेप जंप करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये जंप करने होगा, क्योंकि सबका मीन्स एक ही है, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे सी प्लस बी प्लस ए, चाहे ए बी प्लस सी प्लस ए, सब एक ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग यहाँ कॉमन कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी, यहाँ क्या बचा, बी सी, यहाँ क्या बचा, सी ए। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। रोमन नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं एक बार, आया होगा, रोमन नंबर 13 का आया है, रोमन नंबर 13 था ना, 13, ठीक है, आया है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब हम लोग रोमन नंबर 14 करेंगे, रोमन नंबर 14, रोमन नंबर 14 क्या है, इसको पहले रफ कर दूं, फिर हम लोग करेंगे रोमन नंबर 14। रोमन नंबर 14 क्या है, 8a प्लस बी प्लस सी, 8a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है, माइनस b प्लस सी होल क्यूब, माइनस c प्लस a होल क्यूब, माइनस ए प्लस बी होल क्यूब, माइनस ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, छोटा कर लेते हैं तीनों को, ठीक है। लेट b प्लस सी इक्वल टू एक्स, c प्लस ए इक्वल टू वाई, एंड a प्लस बी इक्वल टू जेड, ठीक है। देन तीनों को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है, ये मिल रहा है क्या, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या मिला, 2a प्लस 2b प्लस 2c मिला, 2 कॉमन कर लिया तो a प्लस बी प्लस सी मिल गया, ठीक है। आंसर ये नहीं है। अब हम लोग करेंगे नाउ क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी मिल गया, 2 लाना है, 8 2 का क्यूब है वो भी आ जाएगा, ठीक है। 8 a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस c प्लस ए होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस b प्लस सी होल क्यूब माइनस c प्लस ए होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखे, 2a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों का होल क्यूब है तो एक साथ लेकर के होल क्यूब कर लेते हैं। 2 का भी क्यूब है, a प्लस बी प्लस सी का भी क्यूब है, तो इसलिए दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। माइनस b प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी क्यों ले रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई, अच्छा पुट करेंगे, b प्लस सी का होल क्यूब माइनस c प्लस ए का होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है।
इक्वल टू, अब हमारा क्वेश्चन 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिला है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस ये क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन में दिया है, देखिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे किसका, एक्स वाई जेड का। यहाँ 3 भी होता है, क्यों, क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब हमारा आंसर किस फॉर्म में लाना है, तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म में लाना है। हम लोग छोटा करने के लिए इसको क्या लिया, b प्लस सी के प्लेस में x लिया, तब फिर से वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे x का, y का और z का। ठीक है, इक्वल टू 3x का वैल्यू क्या लिया, x प्लस वाई को क्या लिया है हम लोग, x प्लस वाई, x किसको लिया है, b प्लस सी को। ठीक है, तो यहाँ b प्लस सी लिखेंगे x के प्लेस में, y के प्लेस में क्या लिया है हम लोग, c प्लस a, तो यहाँ प्लस c प्लस a लिखेंगे। ठीक है, फिर y के प्लेस में सेकेंड ब्रैकेट के लिए c प्लस a प्लस z के प्लेस में क्या लिखेंगे, a प्लस b। ठीक है, प्लस फिर से z प्लस x है, प्लस नहीं ब्रैकेट है, z प्लस x, z के प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस b, x के प्लेस में b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस में क्या है, पेयर लाइक को प्लस कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो इसमें 2c है, इसमें 2a है, इसमें 2b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a प्लस b प्लस c। अरेंज करके एक ही बार मैंने लिख दिया a b c का फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है रोमन नंबर 14 का। देख लेते हैं, 3 2a प्लस b प्लस c, a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 14 तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। लेसन 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि प्रूव दैट x माइनस वाई होल क्यूब प्लस, लिखती हूँ मैं। ठीक है, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है, माइनस थ्राइश x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है क्या, कि ये पूरा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS से RHS लाना हमारा काम है। प्रूफ जब भी प्रूफ बोलता है तो LHS से RHS या RHS से LHS लाते हैं, और दोनों नहीं तो LHS और RHS दोनों को इक्वल दिखा करके प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको LHS लिख रहे हैं, x माइनस वाई होल क्यूब
प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब माइनस थ्राइस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी का फॉर्म में दिख रहा है हम लोग को। क्या दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी का फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं ये फॉर्मूला, और मैंने आइडेंटिटी में भी दिखाया है एक वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लेट नहीं करते, लेट करने में हमारा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए के प्लेस में ये, बी के प्लेस में ये, सी के प्लेस में ये लिखेंगे। एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, क्या हो गया हमारा? ए प्लस बी प्लस सी। अब सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर लिखना है, इसलिए हम लोग कर्ली वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी सेकेंड ब्रैकेट। तो ये सेकेंड ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखना है हमें? ए स्क्वायर। तो ए क्या है? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? वाई माइनस जेड है ना, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस सी क्या है? जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या? जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए भी चाहिए अब, तो ए इंटू बी, ए क्या हो गया? एक्स माइनस वाई इंटू बी, वाई माइनस जेड। ए बी के बाद क्या चाहिए? बी सी, तो बी एन सी। ठीक है, तो माइनस बी सी वाई माइनस जेड इंटू सी कितना है? जेड माइनस एक्स। फिर क्या लिखना है हमें? माइनस सी ए, माइनस सी क्या है? तो जेड माइनस एक्स, ए क्या है? एक्स माइनस वाई। इतना लिख के भी हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे ये कैंसल आउट होकर के जेरो आ जाएगा। तो जेरो से किसी का कोई भी नंबर का जेरो से मल्टीप्लाई करने से जेरो आता है, ये तो पता है हमें। ठीक है, तो वाई में वाई से कैंसिल हो गया, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, जेड जेड के साथ कैंसिल हो गया, तो यहीं पे हमें जेरो मिल गया। ठीक है, तो जेरो इंटू ये ब्रैकेट को हम लोग एक्सपांड नहीं करेंगे, ऐसे ही रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? एक्स माइनस वाई, बी क्या है? वाई माइनस जेड। ठीक है, माइनस बी सी, बी क्या है? वाई माइनस जेड, सी क्या है? जेड माइनस एक्स। ठीक है, सी ए माइनस सी ए, सी क्या है? जेड माइनस एक्स, एक्स ए क्या है? एक्स माइनस वाई। ये ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो जेरो के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जेरो। तो RHS लाना था क्या? जेरो। इसी पे ये जेरो आ गया, हमारा जेरो लाना था। कोई भी नंबर से जेरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेरो ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर अब नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है? 4। ये सब क्वेश्चन जो है 3 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए क्यू बी क्यू सी क्यू इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC है। क्या दिया है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू, अगर 3ABC है तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो
अब हम लोग यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिख रहा है, कब फॉर्मूला दिखेगा, जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ए प्लस, अभी अप्लाई किया हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब यहाँ दो ब्रैकेट है, आइदर करेंगे तो एक ब्रैकेट 0 का इक्वल होगा और दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। ठीक है, तो आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरा प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो आइदर के बाद और में दूसरा ब्रैकेट लेके चलते हैं। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या लाना है, ए बी सी सब इक्वल लाना है। तो यहाँ हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि इसके अकॉर्डिंग चले। अब हम लोग इसको आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 2 इंटू 0। अब 2 के साथ इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ca, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टर कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2ab क्या बता रहा है कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी एक फार्मूला बन जाएगा, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी एक फार्मूला बनेगा, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक फार्मूला बनेगा। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब हम लोग पेयर लगा दें, पेयर ढूंढ के एक साथ सेट कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक साथ कर लिया, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये भी हो गया। अब बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग तीनों ब्रैकेट को बारी बारी से इक्वल टू 0 कर देंगे, तो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a आ जाएगा। Therefore, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b। हाँ, फिर b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अगेन, तो b माइनस सी इक्वल टू 0 implies that b इक्वल टू c and c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो c माइनस ए इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू a। तो देयरफॉर यहाँ हमें क्या देखना है कि a इक्वल टू भी b है, b इक्वल टू भी c है, तो c इक्वल टू भी a है, तो देयरफॉर तीनों एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c। यही प्रूफ करना था ना, आइदर और आइदर में क्या प्रूफ करना था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वह पहले ही प्रूफ हो चुका है। ठीक है, और अभी क्या प्रूफ हुआ हमारा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया।
आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या दिया है 26, एंड एक्स वाई जेड क्या दिया है 24। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए ये देखना है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है कि उसका वैल्यू पुट करें, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कहाँ है कि पुट करें, एक्स वाई जेड कहाँ है कि पुट करें। इसलिए हम लोग उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है ना, नहीं फाइंड करना है। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले देखते हैं क्या मिलता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर वाई। कितना टर्म मिला, 1 2 3 4 5 6 टर्म मिला, 6 टर्म से 3 टर्म एक्स वाई वाई जेड। अब हमें एक्स वाई वाई जेड और एक्स वाई जेड भी लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बार प्लस 3 XY Z करेंगे और एक बार माइनस 3 XY Z करेंगे, ठीक है। जो हम लोग प्लस करते ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऐड किया, तो जो हम लोग प्लस करेंगे वही माइनस करेंगे, जितना से इंटू करेंगे उतना से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने के लिए, आंसर लाने के लिए कुछ भी करेंगे, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इंटू एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये डालने के बाद हमें क्या दिख रहा है, तो वही दिख रहा है ट्रिक कि एक्स वाई लेंगे और एक बार एक्स का स्क्वायर एक बार वाई का स्क्वायर, फिर उसके साथ एक एक्स वाई जेड डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसके साथ एक एक्स वाई जेड डाल दिया, फिर प्लस वाई लेंगे, वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस इसके साथ भी एक्स वाई जेड डाल देते हैं, प्लस जेड एक्स लेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। माइनस 3 XY Z चलेगा क्योंकि हमें एक्स वाई जेड भी लाना था, हर हमारा सारा चीज़ लाना था, तो हम लोग एक्स वाई जेड को प्लस और माइनस किया। अब इसमें यहाँ पे एक्स वाई कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे वाई जेड कॉमन है, तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस इसमें जेड एक्स कॉमन है, तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 3 XY Z, ठीक है। तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, तीनों टर्म में है, तीनों टर्म में कॉमन है, तो कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या बचा, XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3 XY Z। अब हमें खुशी लगने लगा, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के लिए दिया था वो हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 9 इंटू एक्स वाई वाई जेड के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 26 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड कितना दिया है 24। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18 और 5 23 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, ठीक है। माइनस करते हैं, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, 13 में से 7 माइनस हुआ तो 6, ये क्या बचा 1,
162 आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शायद नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन ख़त्म भी हो जाए। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।